सो हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। तो इसको सुना तो बिल्कुल ही होगा, कम्युनिकेशन या जिसको हम कहते हैं संचार। मतलब ये तो अकेले भी हो सकता है और दो लोगों के बीच में भी हो सकता है बातचीत। तो आज हम जानते हैं कि बातचीत में ऐसी कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमको कवर करने चाहिए। एक इफ़ेक्टिव तरीके से हम बात कैसे कर सकते हैं, अपनी बात सामने वाले तक कैसे पहुंचा सकते हैं ताकि उसको क्लियर हो, जो हमने बोला और जो हमने कहा उसके समझ में आ जाए। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग हैं, जैसे विवेकानंद जी हो गए या बड़ा कोई लीडर ले लीजिए, उसकी बातों में इतना प्रेशर होता है, इतना दम होता है कि जब वो बोलता है तो हजारों लाखों की संख्या में लोग क्या होते हैं, शांत मुद्रा में बैठे रहते हैं और उसके सुनने के लिए परेशान रहते हैं। जैसे ही पता चलता है कि विवेकानंद जी आज वहां आने वाले हैं उनके समय में, तो लोग उनको सुनने उमड़ पड़ते थे, भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। तो कुछ तो ऐसा रहा होगा उनके अंदर जो लोग उनको सुनने आते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कम्युनिकेशन, यह एक माध्यम है, संचार। हिंदी में अगर बात करूं तो उसको संचार कहते हैं और यह एक कला है। कम्युनिकेशन क्या है? एक स्किल है जिससे क्या हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा रहा है। मतलब विचारों का इंटरैक्शन, आदान प्रदान, किसी के साथ अपने विचारों को साझा करना, मैं क्या सोच रहा हूं किसी विषय पे उसको बताना, अपने मन के भाव बताना। और ये लिखकर भी हो सकता है, बोलकर भी हो सकता है, या बिना बोले और बिना लिखे भी हो सकता है। तो विचार क्या है? एक थॉट्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का एक माध्यम है। और उसके माध्यम से हम क्या, उसके मन में क्या चल रहा है, किसी विषय को लेके उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बात करें कि इसके कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन क्या है? एक माध्यम है जिससे हम क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं या इंटर एक्सचेंज करते हैं। और वो हो सकता है वन वे, हो सकता है या टू वे। तो अगर टाइप्स की बात करें कम्युनिकेशन के, तो कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है। पहला वन वे कम्युनिकेशन और दूसरा होता है टू वे कम्युनिकेशन। तो पहले समझते हैं वन वे कम्युनिकेशन क्या है। वन वे मतलब कि एक व्यक्ति ही होगा, कोई एक पर्सन होगा जो मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा। इस पे क्या होगा कि वो जो मैसेज है जो भेजना चाह रहा है वो किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें क्या है, अनदर नो क्वेश्चन, इसमें क्या है, कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। वो सेंड तो कर रहा है मैसेज, लेकिन बदले में उसको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई फीडबैक नहीं मिलेगा या कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि प्लस पॉइंट क्या होता है कि वन वे में आसान तरीके से बता सकता है अपनी बात। जैसे मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं तो बड़ी आसान तरीके से बता सकता हूं। ये मैं वन वे कम्युनिकेशन में हूं, मतलब मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं लेकिन आपके क्वेश्चन मेरे तक नहीं पहुंच पाएंगे वन वे। तो ये मैं आसान तरीके से बता पा रहा हूं। फिर इसमें जब भी आप कोई वन वे कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको तेज बोलना है, लाउडली बोलना है, पर ज्यादा तेज भी नहीं यूज करना ताकि उसके साइड इफेक्ट्स ना आए। देन सुनने वाला कंफ्यूजन में हो सकता है। मैं जो पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, हो सकता है सुनने वाले के मन में उसको लेके क्या हो, कंफ्यूजन हो। तो यह भी ध्यान रखना है कि ऐसी बातें बोलना है कि सामने वाले के मन में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है। तो या कई बार कंफ्यूजन होता भी है वन वे में, तो हेल्पलेस होता है सामने वाला, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, वो सिर्फ क्या कर सकता है, सुन सकता है। तो ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। इट्स क्लियर कि वन वे कम्युनिकेशन क्या है कि जिसमें एक व्यक्ति होता है जो सेंड कर रहा है, सेंडर होता है, रिसीवर उसमें सिर्फ रिसीव करने का काम कर सकता है, वो क्रॉस क्वेश्चन उस पर नहीं कर सकता। ये होता है वन वे कम्युनिकेशन। मतलब एक तरफ से सिर्फ मैं ही बोलता चला जा रहा हूं, सामने वाला उसके बिहाफ में हमको कोई आंसर नहीं कर पा रहा, कोई क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है। फिर बात करता हूं टू वे कम्युनिकेशन। तो टू वे
जो कम्युनिकेशन है, मतलब कि इसमें बोथ होगा, सेंडर और रिसीवर, जो भेजने वाला व्यक्ति है वो भी है और जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है वो भी है। मतलब दो लोगों के बीच में जो है टू वे कम्युनिकेशन होता है और ये बहुत बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि अच्छा है, इसमें समस्या का समाधान हो सकता है। सपोज मैं कोई मैटर डिस्कस कर रहा हूं, सामने वाला उस पर क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि सर ये बताइए ये कैसे हो गया। तो ये बहुत बढ़िया माध्यम है, तो अच्छा है, इसमें समस्या का क्या है, समाधान आसानी से हो सकता है और कम्युनिकेशन ज्यादा क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई डाउट एराइज होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, उसमें क्रॉस क्वेश्चन करके उसको कंफर्म कर सकते हैं। देन प्रश्नों का जो उसके क्वेश्चन है उनका जवाब मिल जाएगा और फीडबैक भी साथ में मिल जाएगा। फीडबैक मतलब कि आपने जो बताया है उसका आउटपुट क्या है वो भी आपको यहां से मिल जाएगा। तो ये दो तरीके की कम्युनिकेशन देखने को मिलते हैं। फिर बात करूं कम्युनिकेशन साइकिल की, मतलब हम बातचीत करते कैसे हैं उसकी बात करूं तो ये होता कम्युनिकेशन साइकिल। तो इस पे दो लोगों की जरूरत होती, वन सेंडर जो भेज रहा है और दूसरा रिसीवर जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि जो सेंडर है वो क्या करेगा, मैसेज को ट्रांसमिट करेगा, तो मैसेज क्या होगा, उसका इनकोड हो जाएगा। देन वो वहां से किसके थ्रू, कोई ना कोई मीडियम होगा, मीडिएटर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। तो एक चैनल के थ्रू कहां जाएगा, रिसीवर के पास पहुंचेगा और जब रिसीवर मतलब सुनने वाले व्यक्ति के पास पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, उसको डिकोड कर देगा। डिकोड कर देगा मतलब कि जो आपने मैसेज भेजा था उसको वो सुन लेगा, ये होता है डिकोड। देन अब आपको कैसे पता चलेगा कि उसने डिकोड किया, तो बदले में वो वहां से फिर से एक चैनल के थ्रू फीडबैक देगा। फीडबैक मतलब जो चीज आपने बोली थी उसको सामने वाले ने सुना और सुनने के बाद जब उसने वापस से रिप्लाई दिया तो वो होता है डिकोड करना। और वो डिकोड भी कैसे होगा, एक चैनल के थ्रू, आया भी चैनल के थ्रू था और जाएगा भी चैनल के थ्रू, और कहां, वापस सेंडर तक पहुंच जाएगा। इससे सेंडर को क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो मैसेज भेजा था वो सामने वाले तक पहुंचा और उसने उसके बदले में रिप्लाई दिया। आपको याद दिलाऊं कि कभी आपने देखा हो मूवीज में, जो आर्मी की मूवी होती है उसमें कई बार वायरलेस का उपयोग करते हैं, तो वो कहता है डेल्टा चार्ली 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 ओवर एंड आउट 1 2 3 चार्ली 1 2 3, सामने वाला कहता है यस चार्ली 1 2 3 ओवर एंड आउट। मतलब कि दोनों के मैसेज एक दूसरे को एक्सचेंज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति ने सेंडिंग की है, मैसेज भेजा है, वो सही व्यक्ति तक पहुंच गया और बदले में उसने उसको क्या किया, वापस डिकोड करके जो है फीडबैक दे दिया। तो ये एक साइकिल क्रिएट होती है सेंडर और रिसीवर के बीच में। सेंडर ने एक मैसेज चैनल के थ्रू रिसीवर तक भेजा और रिसीवर ने वही उसका जवाब जो है फीडबैक के रूप में चैनल के थ्रू वापस सेंडर तक भेजा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन साइकिल के नाम से जानते हैं या कह सकते हैं उसको। फिर एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम सुनना सीखें। जब तक हम किसी व्यक्ति को उसकी बातों को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम अपनी बात उसको सही तरीके से समझा नहीं सकते हैं। तो एक गुड कम्युनिकेटर स्किल्स, एक व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी कम्युनिकेटर स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए या कला होनी चाहिए ताकि उसकी बात लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचे। तो सबसे पहले कि अपनी बॉडी लैंग्वेज सही रखना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। आपकी बॉडी की लैंग्वेज, जो खड़े होने का पोस्चर है, जो बात करने का लहजा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप क्या बात कहने वाले हो। कई बार ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा कि लोग बोलते कुछ हैं और उनकी बॉडी कुछ रिएक्ट करती है। तो ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, मतलब आप जो बोल रहे हैं वो आपकी बॉडी के साथ एक्सप्रेस होना चाहिए। बॉडी से भी वही चीज बाहर निकलनी चाहिए, तब जाके आप किसी को अपनी बात सही तरीके से कह सकते हैं। दूसरी बात करूं कि दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी भी बताया कि अगर हम किसी दूसरे की बात को ठीक से सुन नहीं रहे हैं तो हम उसको सही आंसर नहीं दे पाएंगे, और सही नहीं दे पाएंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। नंबर 3 पॉइंट बात करूं तो इस पे क्या हो जाता है कि पहले सामने वाले को हमको समझना है, उसको चाहिए क्या। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं तो हम उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते। नंबर
4। नंबर 4 में क्या है, सही शब्दों का प्रयोग करना है। तो जो एक्चुअल वर्ड हैं, जो जरूरी वर्ड हैं, उस समय के लिए, उस सिचुएशन के लिए उन्हीं का उपयोग करना है। अदरवाइज हम जो कहना चाह रहे थे वो सही तरीके से सामने वाले तक नहीं पहुंचाएंगे। फिर इसका क्या, कम्युनिकेशन के लिए कोई एक दिन का मैटर नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके कम्युनिकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और कई बार वो सक्सेस नहीं होते सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से। तो इसकी क्या है, डे टू डे प्रैक्टिस करना, प्रतिदिन जो है प्रैक्टिस करना, बोलना। और ये एक कला है, मैंने पहले ही बताया, धीरे 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 आप जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे आप बेहतर कर पाएंगे। फिर बात करता हूं पॉइंट टू पॉइंट बात करना, मतलब आप जो भी मैटर लेके आए हैं, जिस भी मैटर पे हैं, उसके पॉइंट्स, पहले पॉइंट्स में मुझे क्या बोलना, दूसरे में क्या बोलना, तीसरा, मतलब कि पूरी मीटिंग का जो पॉइंट्स है वो आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप कहीं अपनी बात सही तरीके से किसी व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। फिर बात करूं कि इसके जो सब टाइप्स हैं, हमने देखा इसका क्लासिफिकेशन या टाइप्स अपने वर्बल और वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन। फिर बात करें इसके जो सब टाइप्स हैं, तो सब टाइप्स दो तरीके के देखने को मिलते हैं, पहला वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि वर्बल क्या होता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला वर्बल कम्युनिकेशन, तो वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि या तो मैं बोल के या तो लिख के मैं इसको परफॉर्म कर सकता हूं। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हमारे जो आइडियाज हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, मतलब मेरे जो विचार हैं, जो मैसेज है, वो मैं ओरल माध्यम से या रिटन माध्यम से लिखकर सामने वाले को एक्सप्रेस कर सकता हूं। और ये जब भी आप वर्बल कम्युनिकेशन पे हैं तो आपको स्माइलिंग फेस होना चाहिए, चेहरे में मुस्कुराहट होनी चाहिए अपनी बात को कहते हुए। देन टू बी कॉन्फिडेंट, मतलब आपकी बॉडी आत्मविश्वास से भरी हुई हो, तभी कोई आपकी बात को समझेगा। आप बता रहे हैं, आप एक टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो सामने वाला आपकी बात को नहीं सुनेगा। फिर बात करूं कि मेक आई कांटेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं तो आप उसके आईज कांटेक्ट में रहें, मतलब उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, तो उसको आपके ऊपर भरोसा होगा, विश्वास होगा। देन बात करते हैं थिंक एंड स्पीच, आपको सोचना है और फिर बोलना है कि मैं क्या बोलने वाला हूं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन मेंटेन योर पोस्चर, जब आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो आपको अपना बॉडी का जो पोस्चर है, खड़े होने का जो तरीका है, बात करने का जो तरीका है, वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। फिर आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसमें हम बिना बोले या बिना लिखे संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से या बॉडी की लैंग्वेज के माध्यम से हम बात करते हैं, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि टीचर क्लास पे हैं और बच्चों को जाना होता है, एक बच्चा निकल रहा होता है तो दूसरे को भी इशारा करके बोल देता है, लाइक दैट। ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब उसने बोला भी नहीं और उसने इशारों इशारों में सामने वाले को बता भी दिया कि मैं जा रहा हूं, आप भी चलो। तो ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तीसरा जो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं वो होता है पैरा वर्बल कम्युनिकेशन। पैरा वर्बल कम्युनिकेशन मतलब इसमें वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी है, लिख भी रहे हैं और साथ में एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। तो दोनों तरीके का जो मिश्रित होता है वो होता है पैरा वर्बल कम्युनिकेशन। फिर बात करूं इसमें बैरियर्स की। बैरियर्स कौन कौन सी रुकावटें हैं जो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती हैं या किसी व्यक्ति का कम्युनिकेशन खराब करने का काम करती हैं, वो होती हैं बैरियर। तो फिजिकल, तो मतलब फिजिकल, अगर फिजिकल का मतलब कि या तो आप वन वे हैं या तो टू वे हैं, तो फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, मतलब दोनों ही पार्टियां आमने सामने होंगी तो उसकी बातों का असर बढ़िया होगा। देन लैंग्वेज, भाषा समझ में नहीं आती कई बार जो है, तो भाषा ऐसी होती है कि सामने वाले को हिंदी समझ में आ रही है, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो उसके लिए वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो जो है लैंग्वेज का भी बड़ा इशू आता है, ये भी बैरियर बनती है कम्युनिकेशन में। तीसरा होता है लैक ऑफ द इमोशंस, मैं प्रेजेंट तो कर रहा हूं, कई बार जैसे आप किसी की गमी में गए हुए हैं और आप वहां पे बात तो कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर से वो फीलिंग्स नहीं आ रही है, तो उस
कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं निकलता है। फिर बात करें रीजनल, रीजनल मतलब क्षेत्रीय, अलग अलग क्षेत्रों पे चले जाइए। हमारा हिंदुस्तान है ही ऐसा कि यहाँ हर 15-16 किलोमीटर में लैंग्वेज बदल जाती है। तो किसी एक क्षेत्र का व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में होगा तो वो वहाँ के जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, उसको ठीक तरीके से रीड नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए समस्या हो सकती है। फिर कल्चर, परंपरा, हमारे यहाँ परंपराओं का देश है, तो परंपराएं भी जो है तो कम्युनिकेशन में बैरियर बन जाती हैं, माध्यम ठीक से कन्वे नहीं हो पाता। तो ये वो बैरियर थे जो क्या कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर समस्याएं ला सकते हैं, उसके कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। फिर बात करूं कि 7C ऑफ द कम्युनिकेशन, 7C कुछ पॉइंट्स हैं जो हम हमारे कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं हमको ध्यान रखना चाहिए, पहला क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियरिटी मतलब स्पष्टता होनी चाहिए, जो आप पॉइंट्स बोल रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं वो क्लियर हो, जो आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो क्लियर हो। देन करेक्टनेस, करेक्टनेस होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए, मतलब उस पर कोई गलत चीजें ऐड नहीं होना चाहिए। कंक्रीटनेस, कंक्रीटनेस मतलब ठोस होना चाहिए, बिल्कुल कोई कैसा भी कर ले, तौल ले, मजबूत होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देन आता है कॉन्शियसनेस, संक्षेप में बड़े बड़े मैसेज को, बड़ी बड़ी चीजों को छोटी छोटी बातों में, छोटे माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हम क्या करें, उसको समझा पाएं। देन होता है कर्टसी, कर्टसी मतलब होता है विनम्रता, हम जो बोल रहे हैं उसमें विनम्रता होनी चाहिए, तभी लोग हमारी बातों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। देन आता है क्रिएटिविटी, उस क्रिएटिविटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिएटिविटी का मतलब होता है इंटरेस्ट। आप जो बोल रहे हो, जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, उसमें लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी वो सुनेगा, अदरवाइज वो सुन नहीं सकता। फिर आता है कलरफुल, कलरफुल मतलब चित्रात्मकता, मतलब जब भी आप कोई चीज प्रेजेंट कर पा रहे हो तो सामने वाले के माइंड में एक फिगर, एक डायग्राम बन जाना चाहिए कि सामने वाला हमको क्या बता रहा है। तो ये वो 7C हैं जो क्या करते हैं कि एक किसी भी व्यक्ति के कम्युनिकेशन को बेहतर करने का काम करते हैं। फिर एक मैंने देखा, लगातार लोग जब भी किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं वो डर जाते हैं, ठीक है, तो आप बिना डरे कैसे बात कर सकते हैं। तो ऐसे काम जिन, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि आपको जहां जरूरत है उतना ही बोलना है, उसकी पहले से तैयारी करके जाना है, और कोशिश करें कि जब भी आप बोलें आपके पास वो स्क्रिप्ट लिखी हुई होनी चाहिए। लिखकर बोलने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन में प्रखरता ला सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज कि हम ध्यान से कब सुनते हैं। हर व्यक्ति बोलता है, मैं भी बोल रहा हूं आपके साथ, लेकिन आप इसको क्यों सुने। तो इस पे क्या होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं आपको पता होना चाहिए, पहला कि काम की बात होनी चाहिए। जब आप काम की बात बोलोगे तो सामने वाला सुनेगा। कुछ डिफरेंट होना चाहिए, मतलब नया होना चाहिए। घिसी घिसाई बात, एक ही चीज को बार बार रिपीट किया जाएगा, सामने वाला सुनेगा नहीं, तो उसमें कुछ नयापन होना चाहिए। और जो मैटर है वो रुचिकर होना चाहिए कि सामने वाले को उसमें इंटरेस्ट आए। जब इंटरेस्ट आएगा तो आपके साथ कनेक्ट होगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जब किसी के फायदे की बात होती है तो सामने वाला बहुत मन लगा के सुनता है। तो ये चीजें विशेष रूप से जब भी आप बोलने जाते हैं तो आपको ये पॉइंट्स कि एक तो काम की बात होना चाहिए उसके, दूसरा उसमें कुछ नया होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, देन उसका उसमें इंटरेस्ट आए, कुछ ऐसा मैटर होना चाहिए, और साथ में उसके फायदे के लिए हो, उसको लगे कि ये चीज जो मैं सुन रहा हूं ये मेरे काम का है। तो आप क्या है, बेहतर तरीके से अपनी बात को किसी के तक पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक था कम्युनिकेशन, मुझे लगता है कि अगर आपने इसको देखा, वॉच किया, तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये आपके जीवन में कुछ नया करने की कोशिश कर सकता है। सो थैंक यू। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।